घरोली मनकोट के बीच नहीं बन सकी स्थायी ट्रॉली, जान जोखिम में रखकर गोरी नदी को पार करने को मजबूर हुए ग्रामीण, जता रहे नाराजगी। बंगापानी तहसील के अंतर्गत घरोली मनकोट के बीच स्थायी ट्रॉली नहीं बन पाने के कारण ग्रामीण गोरी नदी को जान जोखिम में रखकर पार करने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय दिलीप चंद से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा स्थायी ट्रॉली स्वीकृत तो की गई है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि गोरी नदी का वेग बढ़ रहा है और ऐसे में स्कूली छात्रों के साथ ही ग्रामीणों को जान जोखिम में रखकर नदी पार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्राम सभा कालिका के तोग लिड़वा में सिंचाई नहर को ठीक करने की मांग को लेकर स्थानीय टिकेंद्र सिंह ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बोले, दर्जनों किसान हो रहे परेशान। हमारी ग्राम पंचायत कालिका की तोग लिड़वा में सिंचाई नहर टूटने से काश्तकारों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आजकल ये धान रोपाई का समय है जिसमें 100 परिवार रहते हैं। उन परिवारों को काफ़ी दिक्कत हो, नहर टूटने से पानी नहीं आ पा रहा है। हमारी मांग है कि सिंचाई विभाग जल्दी सिंचाई नहर दुरुस्त कर दे। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने राशन तोलकर देने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जय छिपला के आधार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन की बलवा कोट में बैठक हुई, जिसमें धारचूला विकास खंड के गल्ला विक्रेता शामिल हुए। अध्यक्ष केसर धामी ने बताया कि लंबे समय से विक्रेताओं के द्वारा ढूंगातोली से बंगापानी तक के विक्रेताओं को NFSA चावल का चालान रेट अधिक लगने से विक्रेताओं की धनराशि सरकार के खाते में अधिक जमा होने के कारण वर्ष 2015-16 से वर्तमान समय तक का चावल भाड़े का भुगतान नहीं हुआ है और गोदाम से बिना तोले विक्रेताओं को राशन मिल रहा है। नुकसान के चलते गोदाम से राशन तोलकर दिया जाना चाहिए। विक्रेताओं को न्यूनतम 5,000 प्रति माह का मानदेय भी दिया जाना चाहिए। सरकारी खाद्यान्न भंडार धारचूला में धर्म कांटा भी लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संगठन ने आज बल्ला कोर्ट में बैठक कर विभिन्न मांगों के पूरा नहीं होने पर प्रशासन को आंदोलन की भी चेतावनी दी है। डॉक्टर दुक्ताल ने दारमा घाटी के 8,000 फुट की ऊंचाई पर ग्राम दुक्तू और दांतू में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। ग्रामीणों ने जताया आभार। पिछले सप्ताह अपने गांव दुक्तू में पूजा में आए BD पांडे अस्पताल नैनीताल में तैनात वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर महिमन दुक्ताल ने अपने पूजा पाठ से फ्री होने के बाद गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में डॉक्टर दुक्ताल ने 150 से ज्यादा विषम परिस्थितियों में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरित की। ग्राम प्रधान दुक्तू देवेंद्र दुक्ताल, प्रधान दातू जमन सिंह दताल ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों को लाभ देने के लिए डॉक्टर दुक्ताल का आभार व्यक्त किया और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ती शकुंतला दताल ने भी डॉक्टर दुक्ताल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि दारमा घाटी में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आने पर 6 माह के माइग्रेशन काल में ग्रामीण सेना और ITBP की मदद से स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच के लिए भी ग्रामीणों को 50 किलोमीटर दूर धारचूला मुख्यालय जाना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से माइग्रेशन काल में समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग भी की है। धारचूला में गहराया भारी पेयजल संकट, जल संस्थान ने टैंकर से वितरित किया पानी। धारचूला में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। धारचूला मुख्यालय में 15,000 की आबादी पर घटखोला तथा गलाती की पेयजल योजना बाधित होने से संकट गहरा गया है, जिससे घरदार, मल्ली बाजार, तहसील रोड, अस्पताल रोड, नेपाल रोड सहित नगर क्षेत्र में जल संस्थान को टैंकर से जल वितरित करना पड़ा। जल संस्थान के अवर अभियंता सुरेंद्र थापा ने बताया कि गलाती घाट का जल स्तर बढ़ने तथा घटखोला में फिल्टर की सफाई होने से पेयजल व्यवस्था बाधित हुई है। शीघ्र ही पेयजल व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। मुनस्यारी में भारी बारिश ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की मुश्किल, कई सड़कें बंद, पेयजल के लिए भी हो रही परेशानी। कल रात की भारी बारिश के बाद मुनस्यारी तथा बंगापानी में लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। खरतौली में भूस्खलन से पैदल रास्ता, पेयजल लाइन ध्वस्त हो गई है, जिससे पेयजल का संकट गहराने लगा है। मलबे से सेरा गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं गांव के मंदिर में भी मलबा भरने लगा है। मदरमा गांव के तामाखानी तोक में पेयजल लाइनों को नुकसान पहुंचने से वहां भी ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। साथ ही मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत
विभिन्न मोटर मार्गों के बंद होने से स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। जुलजीबी के वरिष्ठ व्यापारी मनीराम का हुआ आकस्मिक निधन, शोक में बाजार रहा बंद। जुलजीबी के वरिष्ठ व्यापारी मनीराम का आकस्मिक निधन हो गया। व्यापारी हरीश ओझा ने बताया कि वरिष्ठ व्यापारी की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद आज जुलजीबी का पूरा बाजार बंद रहा। व्यापार संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मसत्तू के नेतृत्व में व्यापारियों के द्वारा शोक सभा आयोजित कर मृतक व्यापारी के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई। बाजार बंद होने के कारण दूरस्थ क्षेत्रों से खरीदारी करने पहुंचे भारत और नेपाल के ग्रामीणों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।